हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थो पैरा रेशो। अगर आपको याद हो, जब हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था फिनॉल का, तो हमने कहा था जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ये बेंजीन रिंग बना दूँ, बेंजीन रिंग पे क्या था, OH ग्रुप था, यहाँ मैंने G लिख दिया। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बेंजीन रिंग कौन से पोजीशन पे क्या करेगा, भेजेगा, वो कौन डिसाइड करता है, वो ग्रुप जो ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है। फिनॉल के केस में OH ग्रुप डिसाइड कर रहा था और OH ग्रुप इनकमिंग जो ये इलेक्ट्रोफाइल है इसको कहाँ भेज रहा था, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर ग्रुप जो ऑलरेडी किस पे अटैच है, बेंजीन रिंग पे, अगर वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजता है और प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो उन ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का रेशो क्या होगा, कौन ज़्यादा बनेगा और कौन कम बनेगा। देखिए, सर्टन सब्स्टिट्यूएंट आर मेनली ऑर्थो डायरेक्टिंग, यानी कुछ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया OH का, लास्ट क्लास में देखा। हेलोजेंस आपके क्या होंगे, हेलोजेंस भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, या OCH3 होगा, ठीक है, या CH3 होगा। ये सारे क्या हैं, वो ग्रुप्स जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजेगा। और कुछ हमारे पास ऐसे क्या ग्रुप्स भी हैं, अगर वो बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा, मेटा पोजीशन पे भेजेगा। कौन कौन से वो ग्रुप हो सकता है, NO2 हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये सारे वो ग्रुप्स हैं जो क्या करेगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कौन से पोजीशन पे भेजेगा, मेटा पोजीशन पे भेजेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कौन से सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे, वो सब्स्टिट्यूएंट जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और प्रोडक्ट का जो रेशो होगा वो क्या बनेगा, क्या फॉर्म होगा, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कम बनेगा, ठीक है। व्हेन ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर आर चीफ प्रोडक्ट, अगर हमारा ऑर्थो और पैरा जो प्रोडक्ट है, अगर हमारा मेन प्रोडक्ट है, दे मे बी एक्सपेक्टेड टू फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 2:1। अगर ऑर्थो और पैरा जैसे फिनॉल के केस में था, मेजर प्रोडक्ट अगर बनता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रेशो होगा प्रोडक्ट का वो 2:1 होगा। क्यों, सिंस देयर आर टू ऑर्थो एंड वन पैरा पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट, यानी जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे, यहाँ पे मैंने OH कर दिया, तो OH जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके रेस्पेक्ट में दो ऑर्थो पोजीशंस है और एक ही पैरा पोजीशन है। तो अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ये ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा तो दो ऑर्थो पे पोजीशन पे भेज सकता है और एक पैरा पोजीशन पे भेज सकता है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का जो रेशो होना चाहिए वो 2:1 होना चाहिए, ठीक है। जितना पैरा प्रोडक्ट बनेगा उसका डबल जो है प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ऑर्थो बनना चाहिए। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, लेकिन हकीकत में द रेशो इज़ फाउंड टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस, लेकिन रियलिटी में जो ये रेशो होगा ये आइडियल रेशो 2:1 है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। ये जो रेशो होगा किसका, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स का, वो डिफरेंट होगा डिफरेंट केसेस में, यानी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। The observed ratio in a given reaction is largely determined by the size of the group
ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द एरोमेटिक रिंग। यानी मैक्सिमम केसेस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन का रेशो जो होगा वो कितना होगा, वो कौन डिटरमाइन करता है? जो साइज ऑफ द ग्रुप जो ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे अटैच्ड है। ठीक है, तो इस ग्रुप का साइज क्या होगा? द लार्जर द साइज ऑफ द ग्रुप द स्मॉलर द अमाउंट ऑफ ऑर्थो आइसोमर एंड वाइसा वर्सा। यानी इस बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप अटैच है, इस ग्रुप का साइज जो है जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ऑर्थो जो प्रोडक्ट होगा वो कम बनेगा और पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा बनेगा। अगर बेंजीन पे जो ग्रुप अटैच है वो अगर स्मॉलर इन साइज है तो ऑर्थो वाला ज़्यादा बनेगा, पैरा वाला कम बनेगा। यही हम यहाँ पे कह रहे हैं, जितना लार्जर ग्रुप का साइज होगा जो बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है उतना ही ऑर्थो प्रोडक्ट कम बनेगा, पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ हम नाइट्रेशन कर रहे हैं किसका? टॉलिन का। टॉलिन किसे कहते हैं? बेंजीन रिंग पे जब CH3 प्रेजेंट हो। फिर उसके बाद हम किसका कर सकते हैं? मिथाइल बेंजीन का। ठीक है, फिर उसके बाद हम किसका करेंगे? आइसोप्रोपाइल बेंजीन का। जो हमने देखा था इसको क्या कहा था? शाहबाज, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का और एक नाम क्या था? आइसोप्रोपाइल बेंजीन का और एक नाम था क्यूमीन। अब नेक्स्ट है टर्शियरी किसका? टर्शियरी टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन का। ठीक है, तो अगर इसका नाम लिखूं तो ये क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन है। दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, दिस इज इथाइल बेंजीन एंड दिस इज टॉलिन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कहा था? द लार्जर द साइज ऑफ द ग्रुप द स्मॉलर द अमाउंट ऑफ ऑर्थो आइसोमर। यानी जितना जो ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है उसका साइज बड़ा होता जाएगा उतना ही ऑर्थो आइसोमर ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होगा? कम बनेगा। देखिए नाइट्रोशन हम जब कर रहे हैं टॉलिन से कहाँ की तरफ जा रहे हैं? टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन की तरफ। जो ग्रुप बेंजीन रिंग पे पहले से ही प्रेजेंट है उनका साइज जो है क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। अगर टर्शियरी ब्यूटाइल की बात करें तो जो ग्रुप बेंजीन रिंग पे अटैच है वो ग्रुप ये है। ठीक है, ये ग्रुप बेंजीन रिंग पे अटैच है तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? जितना आप टॉलिन से टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन की तरफ जाओगे साइज ऑफ द ग्रुप क्या होता जा रहा है? ज़्यादा होता जा रहा है। ऑर्थो आइसोमर का जो अमाउंट होगा उतना ही कम बनता जाएगा। तो देखिए ऑर्थो पैरा रेशो क्या होगा? यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि साइज ऑफ द ग्रुप जो ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे क्या है? प्रेजेंट है, वो उसका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा? ऑर्थो पैरा रेशो डिक्रीजेस। कहाँ से? ग्रेजुअली। जब आप कहाँ से कहाँ मूव करोगे? टॉलिन से किसकी तरफ? टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन की तरफ। जो क्या कंटेन कर रहा है? जिसके पास क्या है? कंटेनिंग क्या? इंक्रीजिंगली बिगर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अगर आप टॉलिन से
टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन की तरफ जाओगे और इन चारों का आप नाइट्रेशन करोगे तो टॉलिन से जब टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन की तरफ जाएंगे तो जो ऑर्थो पैरा रेशो होगा वो कम होता जाएगा, ऑर्थो कम बनता जाएगा, ठीक है, और पैरा जो होगा वो ज़्यादा बनता जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अगर किसका साइज लार्ज हो, जो ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है। Even the size of the incoming group influence the ratio of various isomer formed. सिर्फ वो ग्रुप जो बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है, सिर्फ उसका साइज जो होगा वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा ऑर्थो पैरा रेशो को। जो ग्रुप किसकी तरफ आ रहा है, बेंजीन रिंग की तरफ आ रहा है या बेंजीन रिंग पे अटैक कर रहा है, उसका साइज भी ऑर्थो पैरा रेशो को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। दैट मीन्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का साइज अगर बड़ा होगा या इनकमिंग ग्रुप का साइज बड़ा होगा तो ऑर्थो आइसोमर का जो प्रपोर्शन होगा वो भी क्या बनेगा, कम बनेगा। ठीक है, जिस तरह से जो ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट था उसका साइज लार्ज था तो ऑर्थो प्रोडक्ट कम बन रहा था, इसी तरह अगर जो ग्रुप किस पे अटैक कर रहा है, बेंजीन रिंग पे बाहर से अटैक कर रहा है, उसका साइज भी अगर बड़ा है तो जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा वो फिर से क्या बनेगा, कम बनेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है, इफ़ वी कैरी इट आउट, हम क्या करेंगे, क्लोरिनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, किसका, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन का। तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन में, ठीक है, ऑलरेडी क्या अटैच है, का बेंजीन के साथ एक बल्कि ग्रुप अटैच है। अगर इसका हम क्या कर सकते हैं, या क्लोरोनेशन कर सकते हैं, या इस टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन का अगर हम क्या करें, ब्रोमोनेशन करें। तो क्लोरोनेशन में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना है, ब्रोमोनेशन में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करना है। यहाँ इनकमिंग ग्रुप क्लोरीन है या इनकमिंग ग्रुप ब्रोमीन है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में ब्रोमीन का साइज बड़ा है, इनकमिंग ग्रुप का साइज क्या है, बड़ा है, जो किस पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। और अगर इनकमिंग ग्रुप का साइज अगर बड़ा है तो ऑर्थो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, कम बनेगा। किस केस में, ब्रोमिनेशन के केस में। क्लोरिनेशन के केस में क्लोरीन का साइज जो कि छोटा है, जिसकी वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा बनेगा इन क्लोरोनेशन देन इन ब्रोमिनेशन, जहाँ ब्रोमीन का साइज क्या है, बड़ा है। तो हम ये लिख सकते हैं, देयर इज कंसीडरेबल अमाउंट किसका, ऑफ ऑर्थोक्लोरो का, ऑर्थोक्लोरो डेरिवेटिव, यानी ऑर्थोक्लोरो डेरिवेटिव का, यानी ऑर्थो प्रोडक्ट का इन क्लोरिनेशन में उसका हमें एक कंसिडरेबल अमाउंट जो होगा वो फॉर्म होगा। लेकिन ऑर्थो ब्रोमो डेरिवेटिव की अगर हम बात करें, यानी ब्रोमिनेशन में ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन की बात करें, वो फॉर्म नहीं होगा, यानी वो फॉर्म इन निग्लिजिबल अमाउंट। दैट मीन्स ब्रोमिनेशन के केस में ऑर्थो प्रोडक्ट जो है बहुत निग्लिजिबल बनेगा और क्लोरिनेशन में जो है ऑर्थो प्रोडक्ट जो है कंसिडरेबल अमाउंट में फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो ये आसानी से ऑर्थो पोजीशन पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्लोरिनेशन पे क्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करके प्रोडक्ट दे देगा। अब लार्जर द साइज ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द क्या, बेंजीन रिंग, ठीक है, तो क्या होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट उतना ही कम बनेगा, या द लार्जर द साइज ऑफ द इनकमिंग ग्रुप, ऑर्थो प्रोडक्ट उतना ही कम बनेगा। तो इट इज़ क्लियर दैट बिगर ग्रुप, चाहे वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो बेंजीन रिंग पे, या हम उसको क्या कर रहे हैं, बेंजीन रिंग पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो स्मॉलर जो प्रपोर्शन बनेगा वो किसका बनेगा, ऑर्थो आइसोमर का बनेगा, यानी ऑर्थो प्रोडक्ट उतना ही कम बनेगा। अब रीज़न क्या है, सारा जो रीज़न है लार्ज ग्रुप का की वजह से जो ऑर्थो
ऑर्थो आइसोमर कम बनने का जो रीज़न है वो क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस है, जो क्या करने देगा, ऑर्थो आइसोमर को बनने नहीं देगा। ठीक है, देखिए ये ग्रुप ऑलरेडी बल्की ग्रुप है, तो अगर ये ग्रुप बल्की होगा, ठीक है, ये आसानी से इस ऑर्थो पोजीशन पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि दो बड़े ग्रुप्स के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ ये ग्रुप स्मॉल है तो यहाँ पे ऑर्थो पे ये अटैक कर सकता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो जो ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग पे वो बल्कियर होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और ग्रुप जो कार्बन बेंजीन रिंग के कार्बन पे जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही इलेक्ट्रोफाइल आसानी से ऑर्थो पोजीशन पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप बड़ा होगा तो उस इलेक्ट्रोफाइल को स्पेस में क्या मिलेगा, हिंड्रेंस मिलेगा, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट इसमें सबसे कम मिलेगा। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए सेम चीज़ वही हो रहा है, अगर इनकमिंग ग्रुप का साइज़ बड़ा है तो वो ऑर्थो पोजीशन पे आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था ऑर्थो और पैरा रेशो। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।